ठीक है। चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन, वी हैव टू डिस्कस अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या पढ़ चुके? मोलैरिटी, मोलैरिटी। थर्ड वन इज द नॉर्मेलिटी। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। ओके, कैसे डिफाइन कर सकते हैं नॉर्मेलिटी? द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, या इसी को बोल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज इट्स नॉर्मेलिटी। मतलब किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में किसी सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट या ग्राम इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट होते हैं, वो उसकी क्या कहलाएगी? नॉर्मेलिटी। फार्मूला कैसे लिख सकते हैं? नॉर्मेलिटी कैपिटल एन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट या इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम अपना किस में रहेगा? लीटर। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट एग्जैक्ट अगर फार्मूला देना है, क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब एक फार्मूला हमें पता होना चाहिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है। जैसे अपन पढ़ते थे ना अभी तक, मोल को कैसे डिफाइन करते थे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ऐसे इक्विवेलेंट वेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट दोनों डिफरेंट। यहाँ से एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन, मतलब वेट को अपन W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट। हो गया? इक्विवेलेंट वेट को अपन चाहे तो या तो कैपिटल E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो EW से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जिससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या लिख सकते हैं? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट अपना क्या है? यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट W अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट कैपिटल E इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आ जाएगा। फाइनल क्या बनेगा अपना एक्सप्रेशन अगर देखें? नॉर्मेलिटी कैपिटल N इज इक्वल टू, फार्मूले के फॉर्म में वेट को अपन W से रिप्रेजेंट कर दिए अपॉन E फॉर इक्विवेलेंट वेट
वॉल्यूम को V से। अब जैसे हम मोलरिटी के केस में करते थे, अगर वॉल्यूम हमारा ml में हो तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000। दिस इज द फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। वेयर कंडीशन क्या है, वेयर V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। क्लियर हो गया? डिफाइन कैसे करेंगे, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन या 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज इट्स नॉर्मेलिटी। क्लियर? इक्विवेलेंट की जगह आ गया वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, बाकी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर्मूला अपना फाइनल ये बन गया। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि वेट तो हमको पता चल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को डिटरमाइन करने से पहले हमको पर्टिकुलर सॉल्यूट के इक्विवेलेंट वेट को डिटरमाइन करना समझना पड़ेगा कि कैसे इक्विवेलेंट वेट को डिटरमाइन करेंगे। तो थोड़ा सा एक रफ वर्क कर लो यहीं पे, चाहे यहीं पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सीखना तो यहीं पे है। बिठा दो डायरेक्ट कर। फार्मूला है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। एसिडिटी अपॉन बेसिसिटी नहीं है। अगर हम एसिड के लिए अगर डिटरमाइन करेंगे इक्विवेलेंट वेट को तो उसकी बेसिसिटी की वैल्यू रखेंगे, और अगर बेस के लिए रखेंगे वहाँ पे इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करेंगे तो एसिडिटी रखेंगे। क्लियर हो गया? अब एक एग्जांपल लो, सपोज फॉर एग्जांपल फर्स्ट NaOH प्लस HCl देन प्रोड्यूस NaCl प्लस H2। ओके, एक सेकंड इक्वेशन NaOH प्लस H2SO4 देन प्रोड्यूस Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइनली ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे NaOH क्या कर रहा है, OH माइनस डोनेट कर रहा है इसलिए बेस कहलाएगा, ये H प्लस डोनेट कर रहा है इसलिए एसिड कहलाएगा। तो ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड। क्लियर? ये हो गया साल्ट प्लस सेम बेस एसिड, ये भी एक प्रकार का साल्ट ही हो गया। ठीक है, साल्ट का मतलब कॉमन साल्ट से मतलब नहीं है, ठीक है, कोई भी साल्ट के फॉर्म में हो सकता है, प्लस वाटर। हो गया? अब एक और एग्जांपल ले लो, थर्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, क्या बनेगा फाइनल, CaCl2 प्लस H2। ठीक है, अब बैलेंस करना पड़ेगा, 2 से करेंगे। ठीक, अब अपन डायरेक्ट इसमें निकालते हैं 3 अलग अलग इक्विवेलेंट वेट, वेट ऑफ HCl। ठीक, डिटरमाइन कैसे करेंगे ये मेन सीखना है, इसलिए अपन पहले समझ रहे हैं कि डिटरमाइन कैसे करेंगे अलग अलग। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एग्जांपल फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिड है,
एसिड की किसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे? बेसिसिटी। ध्यान से समझना अभी। मॉलिक्यूलर वेट देखो कैसे आएगा, यहीं पे मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का 35.5, तो टोटल कितना आ जाएगा? 36.5 अपॉन, अब बेसिसिटी कितनी है, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ HCl की निकाल रहे हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन में, ठीक है, या किसी भी रिएक्शन में एसिड के एक मॉलिक्यूल को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस के टोटल जितने मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट रहेगी वो कहलाएगी इसकी बेसिसिटी। या किसी भी केमिकल रिएक्शन में बेस के एक मॉलिक्यूल को टोटल न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब साल्ट और वाटर में पूरे तरीके से चेंज करने के लिए जितने एसिड के मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट रहेगी वो क्या कहलाएगी यहाँ पे? उसकी एसिडिटी। जैसे यहाँ पे इस बेस की एसिडिटी 1 है, एसिड की बेसिसिटी 1। इस वाले केस में अगर देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है? 2, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी क्या है? 1। क्लियर हो गया? तो ये आ जाएगा 36.5 अपॉन 1। इसका मतलब कितना आ गया? 36.5। ये कहला गया इसका इक्विवेलेंट वेट। क्लियर हो गया? मतलब इसे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकंड केस अगर अपन डिटरमाइन करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, ये भी एसिड है, बेसिसिटी लेंगे। बेसिसिटी कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट? 98 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? देखो कैसे शॉर्टली यही पे किए ले रहे हैं। H2SO4 हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। ये आ जाएगा 2 × 1 प्लस 1 × 32 प्लस 4 × 16। ओवरऑल आ जाएगा 2 + 32 + 64, 98। अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आ गया 98। बेसिसिटी कितनी है यहाँ पे? इक्वेशन देख के पता चलेगा कितनी है? 2। तो 98 अपॉन 2 इज इक्वल टू 49। ये कहलाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। कोई दिक्कत? नहीं लिख पाए क्या? नेक्स्ट, थर्ड नंबर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। क्या हो जाएगा? मान लो अगर पर्टिकुलर अपन बात कर रहे हैं इस वाले इक्वेशन, ठीक है, वो तो हर जगह सेम ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। अब ये हो जाएगा, देखो जैसे इस इक्वेशन में देखो 1 मॉलिक्यूल लग रहा है एसिड का, इसमें भी क्या लग रहा है? 1 मॉलिक्यूल ही लग रहा है। पर्टिकुलर अगर बात करेंगे, बस बैलेंस वाले हो किसी तरीके से, क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। क्योंकि बेस है तो अपन इसकी एसिडिटी निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40 अपॉन 1 इज इक्वल टू 40। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ ये पता चलता है, ऐसे सभी एसिड या बेस जिनके लिए एसिडिटी या बेसिसिटी की वैल्यू 1 होती, उसका मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता है। क्लियर हो गया? अगर कोई भी एसिड या बेस है जिसकी एसिडिटी या बेसिसिटी 1 होगी, ठीक है, तो उसके लिए मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। लेकिन अगर मान लो सपोज दैट एसिडिटी या बेसिसिटी 2 होती है या उससे ज़्यादा होती है इनकेस, तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्लियर? चलो एक न्यूमेरिकल नोट करो। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट द normality of the solution
in which 8 gram of NaOH 8 gram of NaOH is dissolved in 1 liter of solution. Dissolved in 1 liter of solution. ठीक है, गिवन वगैरह लिखने की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास पहले से, आप तो समझ लीजिएगा। यहाँ से हो जाएगा नॉर्मेलिटी n इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 1000। वेट कितना है? 8 ग्राम लिए ना अपन। इक्विवेलेंट वेट NaOH का 40 इंटू वॉल्यूम ml में अगर रखे तो कितना हो जाएगा? 1000। ये तो ऑलरेडी 1000 है, ठीक। कट 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, दैट इज 1/5 और 0.2। ये हो गई अपनी नॉर्मेलिटी। हेंस द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन will be 0.2 नॉर्मल। पार्टिकुलर देखो रिएक्शन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस में रहोगे, जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन जहाँ पे भी NaOH रहेगा ना, ऐसा नहीं है, उसका बेसिसिटी वो NaOH के लिए एसिडिटी हमेशा 1 ही आएगी, ठीक है। वो आप जितना ज़्यादा, वो तो मैंने प्रैक्टिस करने के अलग अलग इसलिए पता है कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में अलग हो जाता है, H2SO4 के केस में HCl से डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट केस मैंने बता दिए, 2 एसिड के बता दिए, 2 बेस के बता दिए, ठीक है। पाउच